अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शोबागी डाबी वर्ल्ड की जानिब से। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, हम आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहे हैं और एनिमेशन बनाना सीख रहे हैं। सो आज की जो ये वीडियो है वो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। कोर्स की नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई थिंक 18वीं है या 19वीं इस तरह है। तो अब शुरू करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ऑटो ट्रेस। ये कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। और छोटी सी एक और बात है कि पहले काफ़ी कीज़ मैं कौन सी प्रेस करता हूँ या कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करता हूँ तो उससे का अंदाज़ा नहीं होता। सिर्फ छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया, QI प्रेस। सो उससे होगा ये कि जब भी मैं क्लिक करूँगा, कोई चीज़ टाइप करूँगा तो ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, जिससे आपको आसानी होगी और परेशानी नहीं होगी कि मैं कौन से बटन दबा रहा हूँ या कौन सी कीज़ जो है वो प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बाज़ मैं बताना भूल जाता हूँ तो इसलिए मसला बन जाता है, मतलब मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए। तो बिना वक्त गवाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कंपोजिशन बनाई और यहाँ पर बैकग्राउंड दिया है हमेशा की तरह। अच्छा, ट्रेस इमेज जो है, ट्रेस मतलब इमेज में से हमारे काम की चीज़ निकालना, यानी ट्रेस कर रहे हैं कि उस इमेज के अंदर है क्या। बेसिकली ट्रेसिंग यूज़ होती है, टेक्स्ट के लिए भी यूज़ होती है, इमेज के लिए भी यूज़ होती है। और ये इसके अंदर फ़र्क क्या है, मतलब कि ये मेरे पास इमेज है, सो मैं चाहता हूँ कि इसका ट्रेस कर लूँ, तो इसको ट्रेस करने से मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा। फ़ायदा ऐसे नहीं होता कि इंसान के यार मुझे ये फ़ायदे मिलेंगे और उस तक लिमिट हो जाए। बाज़ औक़ात आप कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो इस इमेज के ऊपर कोई चीज़ इफ़ेक्ट जो है ना अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं इस इमेज में से ये जो हमारा लोगो है, ये सुपरमैन का और बैटमैन कॉमिक्स का लोगो है, ये मैं काटना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं काट नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता मैं इसके अंदर इसके ऊपर मास्क बना के इसे मैं काट ज़रूर सकता हूँ, ठीक है। तो वो मास्क बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको काट नहीं सकता, वो एक मास्क होगा। सो वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे उससे कोई काम नहीं करना, ठीक है ना। मुझे तो इस इमेज को जो है वो काटना है। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तब इसे मैं मास्क बनाऊँगा, तब भी ये देखें इस तरीके से मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। ये मास्क क्लोज कर दिया मैंने, सॉरी, ठीक है ना। ये मास्क क्लोज हो गया। अब उसका नतीजा क्या निकला, सिर्फ इतनी सी इमेज नज़र आ रही है। तो ये मेरा बहुत मेहनत का काम हो जाएगा, तो मुझे काफ़ी परेशानी होगी। तो उसके लिए कुछ इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें दी जाती हैं सहूलत के लिए, जिसको आप सहूलत के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सहूलत के लिए आपको चीज़ दी गई है ऑटो ट्रेस, ठीक है। ऑटो ट्रेस क्या करता है, ऑटो ट्रेस इस इमेज के अंदर से जो सेटिंग आप उस पर अप्लाई करेंगे उस हिसाब से ये डेटा का निकाल लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वाइट कोई फाइल पड़ी हुई है, इट मीन्स के सिर्फ उसके अंदर बाकी सब कुछ ब्लैक है, लेकिन जो लिखा हुआ है जो मैंने निकालना है वो वाइट है, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा पे रखूँगा और उसको ओके करूँगा। आई थिंक मैं आपको एक चीज़ करके बताता हूँ। ये मेरे पास एक लिखा हुआ है लोगो, ठीक है। अब मैंने ऑटो ट्रेस करना है इसको। अब मैंने जैसे क्लिक किया, मैंने यहाँ से जाके ऑटो ट्रेस पे क्लिक किया और यहाँ से अल्फ़ा चैनल सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अल्फ़ा करंट फ्रेम रेट, हम करंट फ्रेम रेट यानी हम इमेज को, स्टिल को जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद अल्फ़ा कर रहे हैं, ओके कर दिया। अब उसने किया ये है कि इसने सिर्फ वाइट रंग जो है वो चूज़ किया, बाकी सारे रंग जो है उसने ख़त्म कर दिए हैं। बाज़ औक़ात होता ही है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपने टेक्स्ट लिखा है कोई, ये टेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है ना। आपने टेक्स्ट लिखा है, सिंपल टेक्स्ट है, इसके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसको ट्रेस कर सकते हैं ऑटो ट्रेस के साथ। ट्रेस करेंगे, ओके करेंगे, आपकी ये जो एनिमेशन है हमारी या हमारा टेक्स्ट है वो इसने ट्रेस कर लिया। ट्रेस होने के बाद जो ऊपर वाली लेयर है ऑटो ट्रेस मोशन की, यानी जो हमने नीचे वाला लेयर सेलेक्ट की होगी जिसको हम ट्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर फ़ौरन वो एक लेयर आ जाएगी ऑटो ट्रेस की। उसको आप ऑफ कर लेंगे तो नीचे वाली लेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे वाली लेयर को कोई डैमेज नहीं होती, ठीक है ना, वो वैसी की वैसी रहती है। अच्छा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी जिस तरह बेसिक एनिमेशन हमने बिल्कुल ट्रेस कर लिया है, हमें कोई मसला ही नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर था क्या, एक वाइट कलर था जिसको उसने पिक कर लिया अल्फ़ा चैनल के साथ, ठीक है।
यहाँ तक आई थिंक समझ आ गई होगी। ट्रेस करने से ये होता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और ये हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये फ़ायदे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो एक मैंने पिछली वीडियो में एक आपको चीज़ नज़र आई होगी, हैंड राइटिंग से की तरह से मोशन ग्राफिक लिखा हुआ आया था, वो मैंने मोशन ग्राफिक के अंदर ही इसमें ऑटो ट्रेस को यूज़ करते हुए ही बनाया, ठीक है ना। उसमें एक इफेक्ट यूज़ किया है, साथ में ऑटो ट्रेस करना उसके लिए ज़रूरी था, तो उसके लिए मैंने आपके लिए ट्यूटोरियल लिख रहा हूँ ताकि फर्स्ट में ये क्लियर हो जाए, क्योंकि बेसिक है आफ्टर इफेक्ट के लिए यूज़ करने के लिए। सेकंड नंबर में हम एक इफेक्ट सीख लेंगे तो ये एनिमेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट तो ये चीज़ हो गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कोई इमेज के अंदर से टेक्स्ट वगैरह हो, जिस तरीके से ये फाइवर का लिखा हुआ आया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर से कोई टेक्स्ट मैं कॉपी कर लूँ। तो उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब अल्फ़ा चैनल था, अल्फ़ा चैनल के साथ आप रेड चैनल, ग्रीन, ब्लू, ये कलराइज होते हैं। मिसाल के तौर पे होता ये है कि कुछ कलर में कुछ इमेजेस वगैरह के अंदर कुछ कलर होते हैं, देखिए कलर स्कीम होती है। जिस तरह रेड जो है, रेड और मैं येलो मिक्स करूँगा तो वो ऑरेंज बन जाएगा, ठीक है ना। तो जिस कलर स्कीम के साथ होगा मुझे उस कलर स्कीम के साथ मैच करना पड़ता है। तो बेसिकली हम अक्सर तौर पे कुछ ऐसी इमेज वगैरह को ट्रेस नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर इशू बहुत सारे आ जाते हैं। वो इशू भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले आपको ये थोड़ा सा बता दूँ। अगर इसके अंदर ब्लैक कलर है तो आपने यहाँ से लुमिनेंस पे क्लिक करना है और ओके करना है, तो ये इसको ट्रेस कर लेगा। ब्लैक कलर जो था इसने इसको ट्रेस किया और उसके साथ वाइट कलर भी ट्रेस किया, ठीक है। अब हुआ ये कि पहले भी ब्लैक कलर के साथ हम अगर वाइट कलर को ट्रेस करे थे तो वाइट कलर ट्रेस नहीं कर रहा था, वो एक ही मास्क बना के दे रहा था। उसकी वजह ये है भाई कि जब वो ब्लैक को रीड ही नहीं करेगा तो ये वाला वाइट है और ये वाला वाइट है, तो उसने मर्ज कर दिया, उसके लिए सारा वाइट हो गया। लेकिन जब तक हम दरमियान में डिफरेंस नहीं डालेंगे इस कलर का, तब तक इसको ये वाला कलर भी लगा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से राइट क्लिक किया, मास्क पे गया। अब यहाँ पर मुझे कुछ कलर नज़र आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे ये येलो कलर नज़र आ रहा है और इसके पाथ के बाहर जो है ना वो एक येलो कलर नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मास्क है, इसको मैं डिलीट कर दूँ। सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। एक मिनट, इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है ना, और मैंने इसे डिलीट कर दिया। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये कि देखिए मैंने जब इसको मास्क पे सिलेक्ट किया है तो आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे ब्लैक कलर जो था वो उसने पिक ही नहीं किया, ठीक है। यानी वो ब्लैक कलर जो था उसने ऑफ कर दिया और वाइट कलर जो है वो इसने अपेयर रखा अपने अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों के मास्क बने हुए हैं। मास्क वन जो है वो येलो कलर का, उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। जैसे डिलीट किया तो उसने इन्वर्ट कर दिया इस चीज़ को, क्योंकि अंदर भी एक मास्क बना हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि जितनी ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा उतना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे मास्क 2 है, अगर आप 2 को डिलीट कर देंगे तो सिर्फ आपका FI बच जाएगा। FI के अंदर भी 2 मास्क हैं। अब 2 मास्क किस तरीके से हैं, एक जो चीज़ जुड़ जाती है, लिंक हो जाती है, वो मास्क एक ही हो जाता है ट्रेसिंग के दौरान, ठीक है। वैसे तो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेसिंग के दौरान ये आप कह लेंगे खामी कह सकते हैं या एक असूल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करता है। और देखें अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक डॉट है और एक FI लिखा हुआ पूरे का पूरा। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, और सेकंड नंबर में मास्क पे क्लिक करूँगा तो हो जाएगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 मास्क के कलर सेम एक जैसे होते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करें इस कलर के ऊपर और यहाँ से आप इस मास्क का कलर जो है वो डार्क पिंक देने, आपको याद रहेगा कि भाई ये डार्क पिंक वाला डॉट आई है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया कि हम ट्रेस किस तरीके से कर रहे हैं और क्यों करते हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने पिक्चर की तरफ। अब बाज़ औक़ात होता ही है कि मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ कि ट्रेसिंग होती है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं ट्रेस क्यों कर रहा हूँ। जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं ट्रेस क्यों कर रहा हूँ और मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है। आप ट्रेसिंग के लिए बस एज ए टॉपिक पढ़ रहे होंगे, समझ कुछ नहीं आ रही होगी। ट्रेसिंग से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स बनाए जाते हैं, इफ़ेक्ट्स बनते हैं, यानी आपको एक किस्म की फ्री हैंड मिल जाता है उस चीज़ पे काम करने का। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये AE का लॉगो है, ठीक है ना। मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसको यहाँ ड्रैग कर लिया, ठीक है, स्केल से डाउन कर लिया। अगर मैं इस कलर से इसको मैं कलराइज यानी इसमें कलर इमेज को इसको ट्रेस करूं तो मेरा अपना एक आइडिया है कि मुझे इसका फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये जितने भी कलर होंगे उन
सब पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपको ये भी बताता हूँ करके। यहाँ से क्लिक करेंगे और ऑटो ट्रेस पे क्लिक करेंगे। अगेन मैंने यहाँ से थोड़ा सा सिस्टम बिजी है आई थिंक, ओके कर दिया। अब उसने बना तो सब कुछ दिया, ठीक है, ये लहदा बना दिया, ये लहदा बना दिया, ये लहदा, लेकिन आपको इसमें डॉट्स वगैरह देखेंगे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये देखें जो बैकग्राउंड पे ऑन था, मैंने ऑफ किया तो इसने ख़त्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इसने वाइट कलर जो है वो चूज़ कर लिया, बाकी सारा जो था वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो कलर जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कलर वो ख़त्म हो जाते हैं ऑटो ट्रेस के अंदर। ब्लैक या वाइट, दो कलर होते हैं बेसिक जिनको ये ट्रेस करता है, ठीक है, जिसकी बुनियाद पे ट्रेस करता है। बाज़ वक़्त ग्रे कलर को भी ट्रेस कर लेता है, इसकी सेटिंग हम थोड़ी चेंज करते हैं, ठीक है ना। सो ये मेरे लिए एक टेक्स्ट मेरा बन गया। अब मैं यहाँ मास्क पे आता हूँ। मास्क पे आने के बाद मैंने, अब ये वाला मास्क मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये वाला मास्क और ये वाला मास्क सेम है, सो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ये मास्क कौन सा है, ठीक है ना, मुझे पता चल रहा है कि कलर कौन सा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मास्क ये ऊपर है, ऊपर वाली फील्ड का डिलीट कर दिया। अंदर डिलीट का मास्क है, ये भी डिलीट कर दिया। सो मेरा टेक्स्ट सिंपल बच गया, ठीक है ना। टेक्स्ट को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वो हम आगे चल के बात करेंगे कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेस करना बता रहा हूँ कि आप ट्रेस कर सकते हैं। आपके पास एक लेयर आ जाएगी जिस पे होगा। अच्छा, ट्रेसिंग के अंदर कुछ फॉल्ट हैं, मेजर फॉल्ट्स होते हैं, यानी वो हमेशा ही रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। वो फॉल्ट क्या है? वो फॉल्ट ये है कि अगर आप इस ए को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एजिस कर्व हो रहे हैं, लेकिन अगर इसकी रियल इमेज में देखेंगे तो कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। उसकी मिसाल दूँ तो आप मोशन ग्राफिक्स को चेक करें, जहाँ पर आपका टेक्स्ट या आपकी एनिमेशन ज़्यादा डिटेल से होगी वहाँ पर ये मसला करता ही करता है। क्यों? बस इसमें खामी है, आप कह सकते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ओ है तो ओ के अंदर ये डॉट जो है आपको इसको सीधा करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप आएंगे, ये देखें ये आपका एम जो है थोड़ा सा आउट हो रहा है, इसलिए आपको ये चीज़ें जो है हल्की हल्की सेट करनी पड़ेंगी। इसमें कुछ देर लगती है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो आपको इतनी मेहनत करना ज़रूरी है ताकि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर इतनी जो है वो खामी आप कह सकेंगे वो रहती ही रहती है, क्योंकि कंप्यूटर है, इंसान नहीं है। इंसान समझ जाता है कि ये चीज़ यहाँ से गलत है, यहाँ से सही है, वो उस चीज़ पे काम करता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम आते हैं ऑप्शंस के बारे में। दो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि अगर आपकी में वाइट कलर है सिर्फ तो आप अल्फ़ा यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास ब्लैक कलर है तो आप लुमिनेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कहता है ब्लर कितना हो। ब्लर से मुराद ये होती है कि जितने मेरे शार्प एजेस हैं, शार्प एजेस से मुराद क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैंने ये ऑटो ट्रेस की फ़ाइल ऑफ कर ली और मैंने बेसिक जो हमारी मोशन की फ़ाइल थी वो ऑन कर ली। अब इसके अंदर मैं यहाँ से ऑटो ट्रेस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए होगा ये कि मैंने ब्लर ऑफ कर दिया। मिसाल ले लें, यहाँ पर क्या रहेगा टॉलरेंस, यानी कम से जो टॉलरेंस है वो इसका रेट क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ से कोई ना कोई चीज़ नज़र आ रही होगी हल्की सी, ठीक है। इसको मैं ओके करके दिखाता हूँ। अब देखें उसने जितनी भी ब्लर ना करने की वजह से जितनी भी ये वाइट कलर की चीज़ें नज़र आती, हर किसी पे मैं उसने की फ्रेम बना दिया। उसने किसी को कर्व नहीं किया, किसी एज को उसने कर्व नहीं किया। अब देखिए देखें अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये अकेला सिंगल जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है। सो इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कोई इमेज होती है जो बिल्कुल गोल होती है, या आप कह लेंगे उसके एज पहले से बहुत ज़्यादा कर्व होते हैं, तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो चीज़ कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आपके पास कॉपी हो जाएगी, यानी परफेक्ट ट्रेस करेगा वो। इतना ज़्यादा उसके अंदर इशू नहीं होता कि आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन तब जब आपके पास उसका एग्जैक्ट होती है लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, सेलेक्ट किया, अगेन ट्रेस कर रहे हैं हम। अच्छा, अब ट्रेसिंग के अंदर मैंने जो इसको सॉरी 1 पॉइंट था ब्लर, मैंने इसको ऑफ किया था। उसके बाद आता है थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड क्या करता है? थ्रेश होल्ड सॉरी वो टॉलरेंस 0.1 हो गया था, ये 1 पर है। अगर आप इसको और ज़्यादा करते जाएंगे तो और ज़्यादा कर्व ये बनाता जाएगा। देखिए नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा ये मुड़ रहा है। सो हम टॉलरेंस को हमेशा 1 पर रखते हैं, बेस्ट सेटिंग है। उसके बाद आता है मिनिमम एरिया, यानी कम से कम एरिया कितना हो। अगर मैं 0.1 करता हूँ तो इसके अंदर जो एरिया है जो आप इसको कह सकते हैं कि
इस तरीके से समझेंगे इस चीज़ को कि हमारा कम से कम एरिया कितना होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार पेन की नोक जितना हिस्सा ट्रेस ना करे, लेकिन पेंसिल की नोक जितना हिस्सा ट्रेस करे। मतलब कंडीशन देता हूँ ना कि इस चीज़ में से इतना ट्रेस, कम से कम इतना ट्रेस होना चाहिए। ठीक है, जितना चाय पुनने के लिए हम एक पोनी लेते हैं, उसमें हम चाय जब छानते हैं या चाय गुजारते हैं तो उसमें से पत्ती के दाने जो होते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बारीक चूरा होता है वो कप के अंदर फिर भी चला जाता है, क्योंकि उसके सुराख जो हैं वो उस पत्ती के दानों से ज़्यादा बड़े होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर यही चीज़ काम कर रही है, यानी कम से कम हम उसका मिनिमम क्राइटेरिया सेट करते हैं कि यार इससे ज़्यादा जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहिए, या कम से कम इतना सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा है कि कॉर्नर राउंडनेस। अब कॉर्नर से मुराद के ये कॉर्नर आ रहा है आपको नज़र, ये राउंडनेस इसकी कितने % होनी चाहिए। मैं अगर इस चीज़ को एज पे बिल्कुल एज कर दूंगा, ओके करूँगा, अब आप देखेंगे तो उसने काफ़ी ज़्यादा जो है उसको पॉइंट्स बनाएगा वो, यानी उसने अपनी तरफ से कर्व नहीं किया, अपनी तरफ से उसने कर्व नहीं किया, उसने वहाँ पॉइंट बना दिए। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि राउंडनेस कर दे वो, तो वो की फ्रेम जो है वो कम बनाएगा। इसको मैंने राउंडनेस 100% ओके कर दिया। अब देखें पिछली जो इमेज ट्रेस थी उसके अंदर कॉर्नर पे ये ज़्यादा थे, ये देखें सेलेक्ट करता हूँ नीचे वाले को, ठीक है ना, लेकिन ऊपर वाली के कम है। तो हमें कुछ समझने सहूलतें सारी हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ों पर शार्पनेस होती है, कहीं एजेस गोल होते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि रट्टाफिकेशन नहीं करनी, इसीलिए सिर्फ आपको इतनी डिटेल से आधे घंटे का लेक्चर हो जाए या 15 मिनट का या 2 घंटे का। मेरा मकसद ये होता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। तीसरे नंबर पर आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मीन्स कि वो डिटेल कितनी कैच करे, ठीक है, यानी वो उसको एक्यूरेट कितना करे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कंप्यूटर एक सीधी चीज़ को भी उल्टा पेश कर देता है, ठीक है, बाज़ वक़्त उल्टी चीज़ को भी सीधा पेश कर देता है। सो हर दफ़ा उसकी सेटिंग जो है वो मुख्तलिफ रखनी पड़ती है। सो मैं थ्रेशोल्ड को आपको रिकमेंड करूँगा आप 50% रखें, थ्रेशोल्ड 50%, मिनिमम एरिया 1 और टॉलरेंस 1 रखें, और राउंडनेस जो है वो आप 75% रखें, तो आपकी आई थिंक बेस्ट जो राउंडनेस है वो हो जाएगी। ठीक है, ये टेक्स्ट के ऊपर अभी नहीं हुई, अगर आप ऐसे मुतमईन नहीं है, क्योंकि मैं इमेजेस वगैरह पे लोगोस वगैरह पे जब करता हूँ तो मैं यही सेटिंग यूज़ करता हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं टेक्स्ट पे यूज़ कर रहा हूँ, सो इसके लिए इसकी सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ती है। अब ऑटो ट्रेस पे अगेन जाएँ और ब्लर यहाँ से 1 रखें, इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपकी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और आई थिंक ठीक है ना, कुछ हमारी इमेज जो है वो इस तरीके की नज़र आ रही है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो आप एडजस्टमेंट कर लें और आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मज़ीद चीज़ें जो हैं वो 100% ये यहाँ पर मैंने एंड नहीं किया कि मैं नहीं बस यहीं पर एंड कर दूँगा। असल में बात ये कि अभी मैंने इस पर सिर्फ आपको बताया कि ट्रेस आप इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपलोड करूँगा तो आपके दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि यार ये ऑटो ट्रेस है क्या। वो मैंने आपको बता दिया कि ऑटो ट्रेस ये है, मुख्तलिफ सेटिंग्स के साथ मुख्तलिफ चीज़ें हम ट्रेस कर सकते हैं, और लोगोज़ को और टेक्स्ट को अलग-अलग उनकी कंडीशंस पे कर सकते हैं। ठीक है, रिकमेंड आपको ये करूँगा कि कोई कलर पिक्चर जो है या कलर लोगो जो है वो आप ना करें, क्योंकि उसमें आपका कलर अगर बाजू का ऐसा होता है लाइट ग्रे कलर होता है वो काट देता है उसको, ब्लैक के साथ ही वो कट जाएगा, तो आपकी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी, आपका लोगो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आपके लिए मसला है, इसलिए कोशिश करेंगे या तो ब्लैक हो या वाइट हो। सो अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लोगो है और उसका आपने कलर चेंज करना है तो आप इजीली फोटोशॉप में जाकर उसका कलर चेंज करें, उसके बाद उसको यहाँ पर जो है आउट कर लें, तो उसमें आपका टाइम बच जाएगा, मेहनत बच जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फीडबैक अपना ज़रूर दें और दुआओं में याद रखें। तब से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।